हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रीजनिंग की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन से आपको क्या कह रहा है। आपको क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे हमें दोस्तों संबंधित शब्द चुनना है। नीट मतलब कि मूर्तिकार, प्रतिमा, कवि, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ दे रखा है। हमें दोस्तों यहाँ पे देखना क्या होता है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इसमें सबसे पहले देखना होता है, जैसे कि मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से किस तरीके से बन रहा है। इन दोनों का संबंध जिस तरीके से बन रहा है दोस्तों, उसी तरीके से हमारा कवि का भी संबंध बनेगा। इन चारों में से किसके साथ बनेगा दोस्तों, हमें वो बताना है, ठीक है ना। आपको सिंपली करना क्या है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके दिया जाए तो आप इसमें देखो, मूर्तिकार, प्रतिमा, सिंपल सा है। मूर्तिकार जो वो उसका प्रतिमा होता है, लेकिन कवि का हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो कविता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमें कविता दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर एक का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलता है क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से ना क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है 30, 28, 23, 21, यहाँ क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहले इस संख्या को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, इन संख्या में आपस में क्या हो रहा है। शुरू में हमको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम वही लिख लेते हैं। 30 दे रखा है दोस्तों, 28 दे रखा है, 23 भी है, 21 भी है, और देन यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें देखेंगे किस चीज़ का फ़र्क है। फिर हम इसमें सबसे पहले दोस्तों अंतर करके देखते हैं। अगर आप देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या होती जा रही है। अगर हम इसमें अंतर करके देखें तो यहाँ पे दोस्तों 30 से 28 होने में -2 हो रहा है। -2 हो रहा है। 28 से 23 होने में दोस्तों यहाँ पे हमारा -5 हो रहा है। और 23 से 21 होने के लिए दोस्तों हमारा फिर -2 हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, एक बार -2 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है। एक बार -2 हो रहा है तो एक बार -5 करेंगे नहीं करेंगे 5, क्योंकि एक बार -2, -5, -2 फिर -5 करेंगे। जब 21 में से -5 कर देंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पे 16 मिल जाएगा। 16 किस में दे रखा है, 16 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 16 आ जाएगा। तो ये हमारी श्रृंखला पूरी हो गई। क्वेश्चन मार्क हमें पता चल गया 16 आएगा, तो हमारे इसमें बी ऑप्शन में 16 दे रखा है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3 की ओर। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। नीचे एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पर दे रखा है मिसिंग नंबर। तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर किस तरीके क्या आएगा। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है हम इसको सॉल्व किस साइड करेंगे। ज़्यादातर जहाँ बड़ी संख्या रहती है वहाँ को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ 38, 31, आप इन सब सारी संख्या को देखो तो संख्या इस साइड को बड़ी है। तो अब इसको क्या, तो इस साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस साइड को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले हम देखेंगे इन से हमारा 31 कैसे बना। 6, 1, 5 से हमारा 31 कैसे बना। सिंपली देखते हैं किस तरीके से होएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे क्या काम करें, ये हमारे यहाँ पे 31 बन जाए। अगर 6 और हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, करके पहले करते हैं। 6 के हम 5 में गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमें सिंपल यहाँ पे 30 मिल जाएगा। बीच वाली संख्या को हम प्लस कर दें, +1, तो हमें यहाँ पे 31 मिल जाएगा। मिल गया 31। ऐसे आगे करके देखते हैं। 5 और 7 के हम गुणा कर दें आपस में, 35। दोस्तों यहाँ पे हमें 35 मिल जाएगा। बीच वाली संख्या को आप प्लस कर दो। जब हम बीच वाली संख्या को प्लस कर देंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे 38 मिल जाएगा, जो कि इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है 38। जो काम हमने इसमें करा है वही हमने बीच वाले में करा, वही हम ऊपर वाले में कर देंगे। किस तरीके से करेंगे दोस्तों, 2 और 9 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 18। बीच वाली संख्या को हम प्लस कर देंगे, +4, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 और 4 आपका क्या होता है, 22 होता है। 22 आपको कहाँ दिया गया है, 22 आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों हमारा 22 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। 14 क्वेश्चन हमको दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन हमको दिया गया है पृथ्वी, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। इन तीनों में हमें बताना है संबंध किस तरीके से बन रहा है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो दोस्तों उसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश ये करो कि इनका आपस में संबंध किस तरीके से है, किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं संबंध इनमें। उस तरीके से हमें यहाँ पे वैन के ग्राफ के थ्रू इसको यहाँ पे बताना है। देखते हैं। आप इसमें एक चीज़ देखो, सिंपली आपको चमक रही होगी। ब्रह्मांड के अंदर ही हमारा आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा का हमारी पृथ्वी होती है।
आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके थ्रू हम अपना ग्राफ बनाएंगे। पहला हम ब्रह्मांड का ग्राफ बना देंगे गोला। ये गोला हो गया, इसके अंदर हमारा आकाशगंगा हो गया, दैन इसके अंदर हमारी पृथ्वी होगी। इस तरीके का हमारा ग्राफ इसका बन जाएगा। किस में दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, क्या गया है? सबसे पहले तो आप वही चेक कर लें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों हमें इसका बताना है कितने त्रिभुज हैं। जो ये वाली आकृति दी गई है, हमें इसमें त्रिभुज बताने कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप इसमें एक चीज़ देखो, पहले तो हम छोटे त्रिभुज गिन लेते हैं, जैसे कि 1 2 2 3 4 5 6 त्रिभुज दोस्तों आपके सिंपली ये हो गए 6। अब मैं आपको और त्रिभुज थोड़े से गिनवा देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपका आसानी हो जाए। जैसे कि एक ही हो गया, कितने हो गए दोस्तों? 7 हो गए। देन इसके बाद अगर आप ठीक देखो, एक ही हो गया, ये दोस्तों आपके 8 हो गए। 8 एक ही छोटा वाला, मैं थोड़ा और कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 8 यहाँ तक हो गए। एक आप ये देखो, ये 9 हो गया दोस्तों आपका। एक ये देखो, ये भी आपको यहाँ पे 10 हो गए दोस्तों। अभी तक आपके यहाँ पे 10 हो गए। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखो, ये आपके दोस्तों 11 हो गए। अरे दोस्तों यहाँ पे देखो, ये वाला त्रिभुज यहाँ हमारे 12 हो गए। यहाँ इसमें टोटल हमारे दोस्तों 12 त्रिभुज हैं। किस में दे रखा है हमें 12 त्रिभुज? ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमें 12 दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें 12 हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। तो दोस्तों चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर क्वेश्चन में कुछ आपको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, कमेंट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है, ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें इसमें संबंधित संख्या को चुनना है। वो नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है 456 का संबंध 15 से किस तरीके से बन रहा है। उस तरीके में 7 8 9 का बताना है कि इन चारों में से किसके साथ बनेगा। सिंपली देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है। अब बड़ी यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन छोटे छोटे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, छोटी संख्या के आसपास ही आए। जैसे कि हमें दोस्तों हमें क्या दे रखा है, पहले तो वो देखो। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 4 5 6। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें, क्या आएगा हमारे पास? 4 5 9 6 15 जो कि इन्होंने हमें दे रखा है। इन तीनों को इन्होंने प्लस कर रखा है, तो हमें यहाँ पे 15 मिल गया। आगे भी एक काम करके देख लेते हैं। 7 8 9 ये दे रखा है दोस्तों इन्होंने हमें। अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा जो यहाँ पे 224 मिल जाएगा। 24 मिल जाएगा। किस में दे रखा है? बी ऑप्शन में हमें दोस्तों 24 दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों हमारा 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा 24 सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। इसमें सिंपली आपको दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, तो ये जो समीकरण दे रखा है इसको हमें सोल्व करना है। सिंपली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि गुणा दे रखा है, क्वेश्चन में गुणा को मान लो माइनस दे रखा है, तो हम वह माइनस कर देंगे। माइनस को इसमें क्वेश्चन में दे रखा प्लस, तो हम प्लस कर देंगे। भाग को गुणा दे रखा तो हम गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमें चिन्ह चेंज करने हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सिंपली करते हैं। पहले इसने हमको क्या दे रखा है दोस्तों, वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले 162 दे रखा है, ये लिख लिया। गुणा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों माइनस, तो हम सिंपली माइनस लिख लेंगे। 52 बचा हमारे पास। माइनस को दोस्तों इसने दे रखा है भाग, तो हम सिंपली भाग लिख लेंगे। फिर हमारे पास 26 बचा। 26 के बाद इसने भाग यहाँ पे दे रखा है, भाग को इसने दे रखा है दोस्तों प्लस, तो हम प्लस लिख लेंगे। देन 15 बचा हमारे पास। इसने प्लस को माइनस गुणा दे रखा है, तो दोस्तों हम गुणा लिख लेंगे। फिर हम कर देंगे 5 लिख देंगे, जो कि इन्होंने 5 हमारे यहाँ पे बचा। सबसे पहले इस क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम करते हैं इसमें भाग, देन उसके बाद करते हैं हम दोस्तों इसमें गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। देखते हैं किस तरीके से होएगा। पहले आगे करते हैं 162, तो ऐसे ही रहेगा। भाग कर देंगे, इससे 26 से 52 को काट देंगे, ऐसे काट देंगे। काट के दिखा देता हूँ, 2 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों हमारा। फिर प्लस, इनकी जब मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे हमारे पास 75 आ जाएगा। ये है हमारे पास। अब देखते हैं 160 में 162 में से 2 गए, 160 बचा। 160 और प्लस 75 75, ये हो गया हमारे पास। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 235 आ जाएगा।
आगे 235 आपको किस में दे रखा है 235 दोस्तों, बी ऑप्शन में आपको 235 दे रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। हमें इनका सही क्रम बताना है, जैसे कि पहले बस आई, गाड़ी आई, जैसे कि बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। हमें इसका एक सही क्रम बताना है, पहले मतलब क्या आया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको 1 2 3 के हिसाब से इसको रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा आएगा इसमें बैलगाड़ी, 2 आ गया हमारा, दूसरे 2 नंबर आ गया। दैन इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा घोड़ा, 4 नंबर आ गया हमारा इसमें। दैन इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा बस, 1 नंबर। इसके बाद हम आएगा दोस्तों 3 नंबर हवाई जहाज, 3 नंबर लिख लिया। फिर हमारा आएगा 5 नंबर रॉकेट। इस तरीके से हमें ये हमारी सीरीज बन गई, 2 4 1 3 5। ऑप्शन में देखो दोस्तों हमें बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे रखा है 2 4 1 3 5। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। काफ़ी इजी है, देखने में वैसे हार्ड लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन को देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। पहले तो आप आकृति चेक कर लो। आप देखो काला, जो काला लिखा है इसकी आकृति देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक है। और जी इसमें आप एक चीज़ देखो, पेन की आकृति आप देखो, ये पेन है, पेन की आकृति ये है। सिंपली आपको चमक रहा होगा क्या क्या दे रखा है इसमें। और जी नीला जो है, नीले की आकृति दोस्तों आपकी ये है। अब इसमें हमें बताना क्या है, बताना में ये है हमें पेन भी हो नीले भी हो, वो वाला नंबर इसमें बताना है, ठीक है ना। जैसे कि पेन भी होना चाहिए और हमारा नीला भी। तो ग्राफ के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, आप एक चीज़ देखो, पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। देखो नीले का ग्राफ ये हो गया और हमारे पेन का ग्राफ ये हो गया। नीला भी और पेन भी दोनों होना चाहिए। ये 19 और 4, 19 और 4 है। 19 और हम 4 को अगर प्लस कर देंगे दोस्तों हमें यहाँ पे 23 मिल जाएगा। 23 किस में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में हमें 23 दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 23 सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं दोस्तों ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। नंबर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है जैसे कि EMIT का संबंध टाइम से दे रखा है, एडिट का संबंध किसके साथ बनेगा, हमें सिंपली ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं इसका EMIT से टाइम किस तरीके से बन रहा है, उस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होएगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, पहले इसने हमें क्या दे रखा है, दे रखा है EMIT, ठीक है, ये दे रखा है। आप देखो ये क्या दे रखा है यहाँ पे TIME। इसने इसका उल्टा लिख रखा है, जैसे टी एन में आ रहा है उसको इन्हें पहले लिख दिया, आई फिर उसके मतलब कि फिर आई को लिख दिया, फिर एम को लिखा, फिर ई को लिखा, मतलब कि इसका पलट के लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। सेम काम हम इसमें करेंगे। क्या काम करेंगे, जो ये वाला है एडिट है ये, इसको भी हम उलट करके लिख देंगे। जैसे कि क्या दे रखा है, मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ, EIT। पहले हम टी को लिखेंगे, पहला ये था, फिर आई को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर हम दैन ई को लिखेंगे। दोस्तों ये हमारा आ जाएगा TIDE। TIDE आपको किस में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है TIDE। तो हमारा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलता है अगले